प्रश्नावली 3.6 का पहला नंबर का सवाल है, निम्नलिखित समीकरणों के युग्मों को रैखिक समीकरण के युग्म में बदल कर हल कीजिए। नंबर 5 है और 4 नंबर तक पहले बना चुके हैं, तो ऐसा करके लिख दिए हैं, हिसाब लिखा हुआ है। अब इसको हल करते हैं तो 7x बटे एक्स वाई घटा 2y बटे एक्स वाई बराबर 5। ठीक है, फिर इसको जब हल करिएगा तो x बटे हो जाएगा एक्स वाई और यहाँ पर 7y बटे एक्स वाई बराबर आपको 15। तो दोस्तों यह कौन सा सूत्र है आपको मन में आएगा, आपके मन में आएगा कि ऐसा कौन सा सूत्र लगाए जो इसको इसे खंडित कर दिए। यहाँ तो बहुत भारी लग रहा था लेकिन यहाँ पर चिरिया दिए और भारी हो गया। तो दोस्तों ऐसा कोई सूत्र नहीं है, ये तो मैंने इसको ही अलग किया। देखिए एक्स और एक्स वाई कल क्या किए, लघुत्तम किए, लघुत्तम करेंगे तो एक्स वाई होगा, एक्स वाई से एक्स वाई में जब भाग देंगे तो 1 होगा, 1 से गुना करेंगे 7x को इतना होगा। करने का मतलब हर और लघुत्तम जब 1 हो जाए भिन्न के घटा या जोड़ में तो अंश सेम टू सेम उतर जाता है, तो कोई अंतर नहीं किया। अब अंतर होगा, ये और ये कट गया, वाई वाई कट गया और यहाँ पर एक्स एक्स कट गया, वाई वाई कट गया। अब आपको मिल गया 7 बटे वाई घटा 2 बटे एक्स बराबर 5। और अब आपको यहाँ पर आप लिख सकते हैं समीकरण 3 और इधर मिल गया आपको 8 बटे वाई जोड़ 7 बटे एक्स बराबर 15। अब यहाँ पर आप लिख सकते हैं समीकरण 4। तो ऐसा लिख सकते हैं, या नहीं तो इसको इस पार उस पार भी कर सकते हैं, तो इस पार उस पार करने में थोड़ा और स्टेप हो जाएगा, तो इसीलिए हम यहीं पर कर दिए। अब हम लिखेंगे यहाँ माना कि 1 बटे एक्स बराबर यू तथा 1 बटे वाई बराबर भी है प्रश्न से। तो प्रश्न से जब चलिएगा तो क्या आएगा, प्रश्न से जब चलेंगे तो हो जाएगा 7 भी घटा 2u बराबर 5। समीकरण हो गया आपको, अब आपको कौन समीकरण मिल गया, तो 5। अब अगला समीकरण यहाँ पर हो जाएगा 8 भी प्लस 7u बराबर 15। समीकरण हो गया आपको 6। इस तरह से आपका समीकरण मिल जाता है। अब आप यहाँ लिखेंगे समीकरण 5 को 8 से, समीकरण 6 को 7 से गुना कर समीकरण 5 में समीकरण 6 को घटाने पर। अब लिखिए 7 भी घटा 2u बराबर 5 समीकरण 5 और 8 भी प्लस 7u बराबर 15 समीकरण 6। तो अब इसमें कुछ नहीं करना, यहाँ जो लिखे हैं ना सिर्फ वही करना है। तो यहाँ पर क्या किए हैं, 8 से गुना, तो यहाँ 8 से करेंगे और यहाँ 7 से, यहाँ 7 से करेंगे, कर दिए। अब जैसा कि हम लोग घटा किए थे घटा कर देंगे, यहाँ पर घटा हो जाएगा और यहाँ पर आपको घटा ही होगा। ठीक है, घटा हो जाएगा। तो 8 सत्ती 56 फिर 7 8 56 दोनों खत्म। अब आपको क्या बच गया, इधर बच गया 8 दूना 16 और 16 7 49, 16 49 हो जाएगा 65 माइनस 65u बराबर हो जाएगा आपको यहाँ पर 5 5 40। इधर जो है 15 7 105, 105 घटाएंगे तो आपको माइनस 65 मिलेगा। तो 65 65 खत्म, u बराबर हो गया 65 बटे 65, घटा दीजिए तो आपको u बराबर 1 प्राप्त हो जाता है। तो अब आपको मान रखना, या तो 5 में रखे या 6 में रखे। तो रखेंगे समीकरण 5 में u का मान रखने पर, तो समीकरण 5 क्या है आपका, 7 भी घटा 2u 2 गुना 1 बराबर 5
7b घटा 2 बराबर 5। ठीक है, 7b बराबर 5 जोड़ 2 हो जाएगा, माइनस उस पर जाएगा तो प्लस करेगा, तो b बराबर आपको 7/7, 7 खत्म। अब आपको b बराबर 1 प्राप्त हो जाता है। अब जो है, अब आपको क्या करना है, मान जो आंसर निकालना है तो वो 1/x बराबर u और 1/y बराबर v माने थे, तो 1/x बराबर 1, दोनों का मान वही है, कोना कोनी गुना करेंगे तो x बराबर 1 और y बराबर 1 हो जाएगा। इस तरह से आपका यह आंसर निकल गया, x और y का मान। 6 नंबर का सवाल आपके सामने लिखा हुआ है, क्या लिखा है, 6x + 3y बराबर 6xy, 2x + 4y बराबर 5xy। तो इस तरह से सवाल लिखा हुआ, ये समीकरण 1 हो गया और ये आपको 2 हो गया। लेकिन यह परेशानी वाली बात यह है कि समस्या आ गया सामने, क्या आ गया, देखिए एक्स वाई। अब करे तो करें क्या भाई, कैसे बनाए, सोचना पड़ेगा। तो सोचने की जरूरत नहीं है। अब देखिए, आप इसको अगर एक्स वाई को उठाकर इस पार ले आइएगा तो सब में ही भाग करेगा, लेकिन वो तो लंबा प्रोसेस हो जाएगा। तो हम डायरेक्ट लिख देते हैं और आसानी से हो जाएगा। समीकरण 1 तथा समीकरण 2 में एक्स वाई से भाग देने पर, तो चलिए भाग करते हैं, ऐसे लिख लेंगे, जब भागे करना है तो कर देते हैं। इधर हो गया 2x/xy, अब आपको हम बताना चाहेंगे कि कहिएगा कि इसमें भी भाग दे दिए, इसमें भी दे दिए, अलग अलग दे दिए। तो दोस्तों यहाँ प्लस में है इसलिए अलग अलग दे दिए। अगर एक साथ देते तो एक साथ भी दे सकते थे, इसको बराबर कर देंगे, बट्टे कर देंगे, जैसा कि आपने 5 नंबर में पढ़ा था कि ऐसे करके भी लिख सकते थे, xy + 3y/xy, ऐसे लिख सकते थे। ऐसे जब भाग देते तो फिर एक स्टेप हमको बढ़ाना पड़ता, ऐसे करके लिखना पड़ता। ठीक है, तो ये यही फॉर्मूला है, ठीक है, सेम है। इसी बात को यहाँ से यहाँ, तो अब आपका डिपेंड करता है कि आप कहाँ से कहाँ लिखना चाहते हैं। ठीक है, तो इसीलिए आपको जैसा मर्जी वैसा लिख सकते हैं। अब देखिए, ये दोनों खत्म, ये खत्म, ये खत्म, ये खत्म, ये खत्म, इधर से इधर खत्म, खत्म खत्म, ये दोनों भी, ये दोनों भी। अब आपको 6/y + 3/x बराबर 6 समीकरण हो गया आपको 3, और इधर हो गया आपको 2/y + 4/x बराबर 5, ये हो गया समीकरण 4। अब आपको क्या करना है, माना कि 1/x बराबर u तथा 1/y बराबर v है। प्रश्न से, तो प्रश्न से जब लिखिएगा तो क्या हो जाएगा, 6u + 3v बराबर 6, इधर हो जाएगा आपको 2v + 4u बराबर 5। तो अब ध्यान से हमारा बात को देखिए, यहाँ पर थोड़ा गड़बड़ी हो गया, यही ध्यान रखना होता है, क्योंकि यहाँ पर y है ना, तो y वाला मान आएगा, तो यहाँ आपको v आ जाएगा और यहाँ पर आपको u आएगा, ये ध्यान में रखिएगा। ठीक है, इतना करने के बाद आप यहाँ पर समीकरण दे सकते हैं, यहाँ पर भी दे सकते हैं। तो लेकिन हम करना क्या चाहते हैं, इसमें से हम कुछ कॉमन ले लेते हैं ताकि आसानी हमको हो जाए बनाने में, तब समीकरण मारेंगे। जैसे कॉमन ले लेंगे यहाँ पर 3, तो यहाँ 2v + u बराबर 6 मिल जाएगा, 2v + u बराबर 6/3, कटा दीजिए 2 बरी में, 2v + u बराबर आपको 2 मिल जाएगा। ठीक है, तो अब आपको यह समीकरण 1 प्राप्त हो गया और यह समीकरण 2 है। ठीक है, इस समीकरण कितना हो गया,
सॉरी, यहाँ पर 3 हो गया था, 4 भी हो गया था, तो ये हो गया आपको 5 और ये हो गया आपको 6 समीकरण। ध्यान रखना है। तो यहाँ तक मिल गया। अब आप ध्यान से देखिए कि समीकरण 5 में 2 भी है और समीकरण 6 में भी 2 भी है, तो ये दोनों बराबर है, दोनों का साइन प्लस में है, तो माइनस लेना पड़ेगा। ऊपर में हम साफ कर लेते हैं इधर थोड़ा सा। तो अब क्या है कि अब आप यहाँ पर सीधे लिख दीजिए समीकरण 5 घटा समीकरण 6। तो अब 5 समीकरण क्या है, 2b प्लस u बराबर 2 और ये है आपको 2b प्लस 4u बराबर आपको 5। यहाँ लिख दीजिए समीकरण 5 और यहाँ लिख दीजिए समीकरण 6, लकीर दीजिए और यहाँ पर घटाइए, साइन बदल जाएगा, खत्म। जैसे वहां जाएगा 3u बचेगा माइनस में और यहाँ पर आपको -3 u बराबर माइनस माइनस खत्म, 3/3 कटा दीजिए, 1 बचेगा, u बराबर 1। यहाँ तक बन गया। अब आपको क्या करना है, मान रखना है। तो मान जब रखिएगा तो समीकरण किसमें रखे, 5 में। 5 में u का मान रखने पर, तो u का मान रखेंगे 2b प्लस u का जगह पर 1 हो जाएगा 2, 2u बराबर 2 घटा 1, u बराबर 1/2 मिल गया। अब आप लिखेंगे 1/x बराबर u लिए थे तो 1/2 और 1/y बराबर v लिए थे तो v का मान यहाँ गड़बड़ गई, u ने v है यहाँ पर, ठीक है, तो v होगा, ये आगे पीछे में हो जाता है। तो अब आपको यहाँ पर जो है यह मान जो है v का u का है 1 लेंगे और यह मान v होगा यहाँ पर 1/2 हो जाएगा। तो इस तरह से आपको मिल जाएगा। आप कोना को निगुना करिएगा तो x बराबर 1 और y बराबर आपको हो जाएगा 2। तो इस तरह से आपका आंसर मिल गया।